आशीर्वाद रहेगा। पटना गंगा नदी के तट पर है। इतना पटना का आया था नहीं, उसका नाम रामू है। हर में हर होगा रे। और हफ्ता जी हर स्त्री होता है सर। हम बहाने रे रहेंगे, रहने दो। बना लिए सभी आदमी? अब चेक किया जाए। देखिए बच्चों, इस ट्रांसलेशन है, क्या है? ट्रांसलेशन है। ये सभी ट्रांसलेशन सभी क्लास के लिए है। ये आप जो ट्रांसलेशन बना रहे हो या की बुक में से, इससे थोड़ा सा अलग ट्रांसलेशन सब है। तुम लोग क्या कितना इजी इजी ट्रांसलेशन बनाते हो, वो अच्छा है, मैं एक शिक्षक हूँ, ये इस तरह का ट्रांसलेशन बना रहे हो। एग्जाम में इस तरह के ट्रांसलेशन पूछते हैं, यानी मैट्रिक इंटर तुम लोग करोगे ना, तो मैट्रिक इंटर में इस तरह के क्वेश्चन सब ट्रांसलेशन में आते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन मैट्रिक या इंटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का ट्रांसलेशन बनाने की तुम आदत डालो, ठीक है। ऐसे ही हम 10-10 ट्रांसलेशन अब हर शनिवार को करवाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। जो सब बनाए हो हम चेक कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, ठीक है। देखो कितना सही होता है तुम्हारा, समझ में आ रहा है? चलो देखिए, ट्रांसलेशन बनाने का क्या नियम है। ट्रांसलेशन बनाने का नियम है कि पहले सब्जेक्ट को पहचानना रहता है। सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट को पहचानिए। सब्जेक्ट के बाद किसको? वर्ब को रखिए। फिर वर्ब के बाद किसको रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखिए। प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो एक्स्ट्रा वर्ड रखिए। इसके बाद लास्ट में क्या कीजिए? फुल स्टॉप दीजिए। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो क्या दीजिए? फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस आपका क्या है? इंट्रोगेटिव, तो ये वाला साइन देना है। और ये भी नहीं दोगे, इसके लिए भी गलती हो जाएगी, देना है। तो चूंकि हम देख रहे हैं इसमें सब तो अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप ही रखते हैं। तो ये चीज़ आप करना जान गए बच्चों। अरे बात क्या कर रहा है देखना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा यानी कुछ ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ दिया रहेगा, जैसे टाइम सूचित करने वाला वर्ड सब दे देता है, तो वो सबको लास्ट में दे देंगे। टुमारो, एवरीडे, सिंस, फॉर, ये सब रहेगा तो लास्ट में दे देंगे। तो ये रूल है, याद रहेगा तुम लोग को। चलिए देखिए, चलिए पहला ट्रांसलेशन क्या है? तैरना एक अच्छा व्यायाम है। क्या बनाया हो तुम लोग? स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। सही है, सभी का सही है। और इसको और एक दूसरे ढंग से भी बनाया जा सकता है। इसको स्विमिंग भी ले सकते हो या डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? स्विमिंग के जब पे बिफोर नहीं यूज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? टू स्विम, टू स्विम है ना, टू स्विम। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। या टू स्विम इज ए गुड वर्कआउट। एक्सरसाइज का या व्यायाम का वर्कआउट भी अभी चलता है बहुत, तो वर्कआउट भी यूज कर सकते हो। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होता है? टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, या कोई टू स्विमिंग नहीं, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज बनाया वो भी सही है। फिलहाल हम ये लेके चलते हैं। बेहतर रहता है कि तैरना अगर शुरू में आ जाए तो टू लगा के बनाया जाता है, वर्ब सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि तैरना ही सब्जेक्ट बन गया, तो टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। सही कर लिए सभी आदमी? जिनका गलती था वो समझ गए। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, याद ही रखिए आप, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तैरना एक कला है। इसमें भी तैरना था, इसमें भी शुरू में तैरना आ गया, तो इसको भी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? टू स्विम ही से। कहाँ से करेंगे? टू स्विम। एक कला है का अंग्रेजी तो इज लेते हैं, इज
और कला का अंग्रेजी आर्ट होता है। क्या होता है? आर्ट। इसीलिए एन आर्ट हो जाएगा। आर्टिकल एन का प्रयोग होगा यहाँ पे। क्या होगा? एन आर्ट। सही है। आर्ट, एन आर्ट। ठीक है। ये थोड़ा हमको डाउट है, क्या? तुम तैरना जानते हो? तो तैरना एक कला है। टू स्विम इज एन आर्ट। सही है? किस सबका सही है बताइए? क्या सर? अरे हाथ नीचा करो ना भाई, तूने लगाए होंगे। बोलिए ना। टू नहीं लगाए थे, नहीं टू लगा ना। स्विमिंग लगा है ना। स्विमिंग इज एन आर्ट, वो भी सही है, वो भी सही है। जिनको 10 में 10 आ जाएगा, चलिए, तो वो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, वो ये सब ट्रांसलेशन बना लेते हैं। तो देखते हैं 10 में 10 किस सबका। 8 को बनाया हो? क्या 8 को बनाया बताओ? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? तुम तैरना जानते हो? तुम तैरना, हाँ, ये सेंटेंस टेंस की बात हो जाए बच्चों, तो ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। तो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से। तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या लेंगे हम? यू। वो भी शुरुआत हम कैपिटल से करते हैं, तो कैपिटल वाई यू। तुम लोग ऐसे लिखे हो? तुम यू जानते हो, तो नोज, नोज, नोज नहीं, नो, यू नो। जानते हो का अंग्रेजी क्या होगा? यू नो। तैरना, तो तैरना के जो टू स्विम तो होगा ही, लेकिन तैरना का अंग्रेजी हम लेवे किए है ना, टू स्विम, SWIM, टू स्विम। और इनसे पहले क्या आ जाएगा? हाउ। इस तरह का ट्रांसलेशन रहे तो यू नो हाउ टू स्विम होगा। ये हो, यू नो हाउ टू स्विम, यू नो हाउ टू स्विम इज राइट आंसर होता है इसका। तुम तैरना जानते हो, यू नो हाउ टू स्विम। अच्छा ठीक है, सही कर लीजिए, सही कर लीजिए। तुम तैरना जानते हो, यू नो हाउ टू स्विम। चले अगला एक्सरसाइज, अगला ट्रांसलेशन। हाँ, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक, तो गंगा भाई नदी का एक बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नदी है गंगा। तो इसमें द का यूज करेंगे हम लोग, द गंगा। क्या यूज करेंगे? द गंगा। हाँ, गंगेशो को यूज किया जाता है, हम गंगे ले लेते हैं। द गंगा, द गंगा है ना। इज ए, इज ए, इज ए हॉली रिवर। द गंगा इज ए हॉली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए सभी आदमी? द गंगा इज ए हॉली रिवर। 5 नंबर है, हमें सत्य बोलना चाहिए। क्या बनाया हो? क्या बनाया हो? वी शैल बी, गलती है। सत्य बोलना का अंग्रेजी तुम लोग को पता नहीं है। देखो, हमें चाहिए, तो वी शुड, हमें चाहिए क्या हो जाएगा? वी शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, शुड माने चाहिए। वी शुड क्या? सत्य बोलना, सत्य बोलना। स्पीक द ट्रूथ। क्या हो जाएगा? स्पीक द ट्रूथ। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। हमें सत्य बोलना चाहिए का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी शुड स्पीक द ट्रूथ। यानी हम स्पीक द ट्रूथ से क्या होगा? स्पीक द ट्रूथ माने क्या होता है? सत्य बोलना, सच बोलना। ये हुआ। चलो अगला देखते हैं। चलिए, गलती हो रहा है, होने दीजिए बच्चों आप, लेकिन इस तरह के ट्रांसलेशन सब भी बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये इस तरह का ट्रांसलेशन यदि बना लेते हैं तो मैट्रिक में 5 नंबर के ट्रांसलेशन पूछते हैं, इंटर में 5 नंबर के ट्रांसलेशन पूछते हैं, इसी तरह के ट्रांसलेशन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, करते हैं हम लोग, समझते हैं इसको। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी, तो 2 तरीका से बना दीजिए। डायरेक्ट पटने को पहले कर सकते हैं, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इसे बोलना सही रहता है हम लोग। या बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। देखिए, इस, हाँ,
तो की रहता है ना, तो देखिए चूंकि हम पटना को पहले कर सकते हैं, आपकी कोई तो हम पटने ले लेते, बढ़िया यही है। तो पटना इज है ना, पटना इज। आप लिख देते हैं बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी, तो द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल है ना ऑफ बिहार। हाँ, कोई द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना दिए हो, देखिए ज्यादा बेहतर बोलना जो है वो ना करिएगा। बोलना सही क्या है कि पटना बिहार की राजधानी है, ये ना कहना चाह रहे हैं। तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार ना, सही कर रहे हो। चलो, मैं गांव में रहता हूँ, अगला ट्रांसलेशन क्या है, मैं गांव में रहता हूँ। क्या बनाया हो, एट का यूज किया यहाँ पे। यहाँ कोई गांव का नाम थोड़ी है जो एट कि फलना गांव में, इन्हीं। हाँ, अब मैं एक अंग्रेजी नहीं देगा। मैं गांव में रहता हूँ तो इसका हो जाएगा मैं रहता हूँ, आई लिव। मैं रहता हूँ आई लिव गांव में। तो इन ए विलेज, इन ए विलेज, क्यों ए का यूज हुआ, चूंकि भाई कोई एक ना गाँव में ना रहते होंगे आप, यानी अक्सर विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल्स ए को भूल जाएंगे, इसीलिए इन ए विलेज इज सही। गांव का नाम रहता तब एट लगाते, हम ये नहीं करे कि नहीं लगाइए, ठीक है। क्या कर रही हो, देखो एक भी सही हो रहा है कि नहीं ट्रांसलेशन, पूरा सही। देखिए मॉनिटर है ना, तो इसीलिए पूरा सही हो रहा है। चलिए, उसका नाम रामू है, क्या बनाया उसका, अरे गधा, रामू किसका नाम होता है, तो हर क्या होगा, उसका नाम, हिज नेम इज रामू, इज रामू। लेकिन रामू कैसे लिखो, कैपिटल, कैपिटल नाम है तो छोटा सा नहीं, कैपिटल से शुरुआत होगी। हिज नेम इज रामू, हिज नेम इज रामू। पटना गंगा नदी के तट पर अवस्थित है या स्थित है, ये तो सर्वाधिक बार एग्जाम में पूछा गया ट्रांसलेशन है। ये जितने भी ट्रांसलेशन है बच्चों, ये जितने भी ट्रांसलेशन है सभी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। और आप इतना जानते हो ट्रांसलेशन में, समझिए आप अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। चलिए जानते हैं, इनको भी बनाते हैं। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो पटना अवस्थित है, पहले ये बनाइए गंगा नदी के तट पर, तो यानी ये एक बार में ट्रांसलेशन बनेगा। पहले पटना अवस्थित है, तो पटना इज क्या हो जाएगा, अवस्थित है क्या, पटना इज क्या हो जाएगा, पटना इज अवस्थित का अंग्रेजी हो जाएगा सिचुएटेड, सिचुएटेड ऐसे होगा। पटना इज सिचुएटेड गंगा नदी के तट पर, तो ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ गंगा नदी, गंगा नदी, तो द गंगा रिवर्स, द गंगा रिवर। पटना गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, तो क्या हो जाएगा, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। कितना बात कर रहे हो, चुप रहो ना, वीडियो भी बन रहा है। बात नहीं कर रहे, सही कर रहे। पटना गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, तो क्या हो जाएगा, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। इनको याद रखो, ठीक है। अगला है, गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रदूषित हो रहा है। गंगा के बारे में भाई बहुत प्रदूषित हो गया, पता है ना आप लोगों को। गंगा हम लोग लिखे पवित्र नदी है, फिर भी इसको प्रदूषित किया जाता है, ठीक है। गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए,
तो इसको क्या बनाओगे? तो द गंगा क्या बनाओगे? द गंगा चाहिए तो शुड, हाँ, द गंगा शुड, द गंगा शुड नोट बी, क्या होगा? नोट बी, नोट बी, है ना। करना का अंग्रेजी हो गई यहाँ पे बी, है ना। नोट बी, है ना। नहीं का अंग्रेजी नोट हो गया। और प्रदूषित का अंग्रेजी क्या लिए हो तो लोग? प्रदूषण का अंग्रेजी पॉल्यूशन। हाँ, प्रदूषित का पॉल्यूटेड, पॉल्यूट या हाँ, पॉल्यूट इज बेस्ट हो रहेगा। पॉल्यूट, शुड नॉट पॉल्यूट। तो तोरे यार के हम प्रदूषण के कलर में कथी लिखल है? प्रदूषित। तू अपने से नहीं बना सकती, बताइए। द गंगा शुड नॉट बी पॉल्यूट, पॉल्यूटेड रहने दीजिए। जैसे यहाँ पे सिचुएटेड था ना, तो पॉल्यूटेड डी लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा। आप बताओ कि तुम लोगों को 10 ट्रांसलेशन में से कितने सही है? और हमको 8 को बनाया तो इसमें 5 ये सभी ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट था, ठीक है। कितना सही है बताओ? 6 सर। 6 ही सही है जी। सर इस समय देखिए 8 को सही हुआ कैसे? आप चलो अब हम लोग और 10 गो ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। हाँ, घर से बना के लाओगे, अगले दिन चेक कर देंगे। चल सर हमारे 8 बट्टा 2 अरे 8 बट्टा 6